Hello, my lovely dear students and advanced English के new. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. And this is the video of transformation. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको कहते हैं रूप परिवर्तन, ठीक है। और इसमें टॉपिक है अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव, कि किस प्रकार से साधारण वाक्य को हम नकारात्मक वाक्य में बिना किसी उसके मीनिंग बदले हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th और 12th के लिए एंड फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव है इसको हमने दिया है, ठीक है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा यूट्यूब पे देख लेना। और ये है पार्ट 2, ठीक है। और इनके बावजूद भी हम एक वीडियो दे चुके हैं लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव, जो लाइव वीडियो हमने दी थी और वो 1.5 घंटे से ज्यादा है, ठीक है। 1 घंटे 35 मिनट के समथिंग में है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें सभी रूल्स और सभी एग्जांपल्स हैं, हालांकि लॉन्ग वीडियो है, लेकिन इससे पहले जो पार्ट 1 दिया है वो शॉर्ट है, वो भी देख लेना। और ये है आपका पार्ट 2, ठीक है। देखते हैं रूल नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है वर्ब टू फेल या फेल टू का प्रयोग कर तथा नॉट को लगाकर अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वर्ब फेल टू का प्रयोग कर तथा नॉट को लगाकर अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जब भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिले और नेगेटिव बनाना हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम वर्ब फेल टू का प्रयोग करके बनाएंगे और उसमें नॉट लगा देंगे। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि सेंटेंस का जो अर्थ है वो बदलना नहीं चाहिए, लेकिन सेंटेंस का रूप परिवर्तन हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन हो जाए, रूप बदल जाए, लेकिन उसका अर्थ ना बदले। अर्थ वही रहे जो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है, वही सेंटेंस नेगेटिव में भी अर्थ रहना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस है, ही सादा ताज महल, उसने ताजमहल देखा, तो हम नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा बनाए जिसमें अर्थ क्लियर यही रहे जो अभी है, मतलब उसने ताजमहल देखा, और सेंटेंस नेगेटिव भी बन जाए, ठीक है। देखते हैं, लिखा ही सादा ताज महल, हम बनाएंगे ही। अब ये सा लिखा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अभी सेंटेंस अफर्मेटिव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे नेगेटिव बनाएंगे सहायक क्रिया डिड स्टार्ट हो जाती है, तो हमने क्या कर दिया डिड। ही डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, किसका प्रयोग करेंगे फेल टू का, तो ही डिड नॉट फेल टू। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे सा लिखा है, सेंटेंस नेगेटिव हो चुका है तो हम सा का कर देंगे सी, तो ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, ठीक है। सेंटेंस बनके तैयार हो गया है, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। अर्थ समझते हैं, ये कह रहा है ही सादा ताजमहल, उसने ताजमहल देखा। ये कह रहा है ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, उसने ताजमहल को अनुभव करके नहीं देखा। देखा तो है लेकिन अनुभव करके नहीं देखा, मतलब कि ही डिड नॉट फेल टू सी, वो मतलब कि असफल नहीं हुआ। फेल मीन्स क्या होता है, असफल होना, तो ही डिड नॉट फेल, वो असफल नहीं हुआ टू सी, देखने में, द ताजमहल, ताजमहल को, मतलब कि वो ताजमहल को देखने में असफल नहीं हुआ, मतलब कि सफल हो गया, ये नहीं कि उसने ताजमहल देखा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, लिखा है माय सन प्लेस क्रिकेट, मेरा पुत्र क्रिकेट खेलता है। इसको बनाएंगे नेगेटिव, कैसे बनाएंगे देखते हैं। माय सन, अब प्लेस लिखा है, नेगेटिव बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डज डू, तो माय सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, डज। नेगेटिव बनाएंगे तो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स नॉट, तो माय सन डज नॉट। अब क्या करेंगे, फेल टू का प्रयोग, डज नॉट फेल टू, प्लेस का हो जाएगा प्ले और क्रिकेट। सेंटेंस बन गया है माय सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, मतलब कि मेरा पुत्र क्रिकेट खेलने में असफल नहीं होता है, मतलब कि मेरा पुत्र क्रिकेट खेलता है। या ऐसे कह लो माय सन डज नॉट फेल, मेरा पुत्र असफल नहीं हुआ टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को खेलने में, मतलब कि मेरा पुत्र क्रिकेट खेलने में असफल नहीं होता है, यानी कि मेरा पुत्र जो है वो क्रिकेट खेलता है। तो फेल टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, नॉट लगा देंगे तो मतलब असफल, फेल मीन्स होता है असफल होना, तो नॉट फेल मतलब कि ये असफल नहीं होता है, मतलब कि वो क्रिकेट खेलता है नहीं कि सफल होता है, ठीक है। तो बन गया माय सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, मतलब कि ये सेंटेंस कह रहा है माय सन डज नॉट फेल, मेरा पुत्र असफल नहीं होता है टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने में, मतलब कि मेरा पुत्र क्रिकेट खेलता है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं माय सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट,
और फेल टू का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि मेरा पुत्र अनुभव करके असफल नहीं होता है, मतलब कि वो सफल हो जाता है क्रिकेट खेलने में। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ही विल हेल्प द हेल्पलेस। ही विल हेल्प द हेल्पलेस, वो हेल्पलेस मतलब कि गरीब लोगों की या कह सकते हैं असहाय लोगों की सहायता करता है। ठीक है, हेल्पलेस मीन्स होता है असहाय, मतलब कि जो अ, खुद को सहारा नहीं दे सकते हैं, जिनका कोई सहारा ना हो। ठीक है, यानी कि हेल्पलेस, जिनकी कोई सहायता ना करते हो, मतलब कि असहाय लोग। तो ही विल हेल्प द हेल्पलेस कैसे बनाएंगे, कह सकते हैं ही विल, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट, फिर करेंगे फेल टू का प्रयोग। ठीक है, तो ही विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस। ठीक है, सेंटेंस बन गया। ये कह रहा है ही विल हेल्प द हेल्पलेस, वह हेल्प सहायता करता है किसकी, द हेल्पलेस असहाय लोगों की, मतलब कि ही विल नॉट फेल टू, वो असफल नहीं होता है हेल्प सहायता करने में, द हेल्पलेस असहाय लोगों की, मतलब कि वो असहाय लोगों की सहायता करने में असफल नहीं होता है। कहने का मतलब वह असहाय लोगों की सहायता करेगा। ठीक है, ये कह रहा है ही विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस, वो असहाय लोगों की सहायता करने में असफल नहीं होगा, मतलब कि वो सहायता करेगा। नेक्स्ट है स्पीक द ट्रुथ। स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो। इसको बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स हम, सबसे पहले नेगेटिव करने के लिए डोंट का प्रयोग करेंगे। डोंट फेल टू, फिर क्या बचा है, डोंट फेल टू स्पीक द ट्रुथ। नॉट मत लगा देना क्योंकि डोंट शब्द का यूज हो गया, ये भी एक नेगेटिव है। ये कह रहा है स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो। ये कह रहा है डोंट फेल टू स्पीक द ट्रुथ, मतलब कि डोंट फेल, असफल मत हो, टू स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलने में, सत्य बोलने में असफल मत हो, मतलब कि सत्य बोलो। ठीक है, स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो। ठीक है, तो ये थे रूल नंबर 1 के 4 एग्जांपल्स। अब देखते हैं रूल नंबर 2 एंड उसके एग्जांपल्स। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 की तरफ। लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली या एलोन को नन वर्ड में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। किस प्रकार से हम बताएंगे। रूल ये कहता है कि ओनली या एलोन अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तब हम क्या करेंगे, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम नन वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओनली एलोन की कहानी खत्म करेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, देखते हैं। लिखा है एग्जांपल नंबर 1 में ओनली अ मिलीनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेगेंस। इसको समझते हैं। ओनली अ मिलीनियर, मिलीनियर का मतलब होता है करोड़पति। ठीक है, ओनली अ मिलीनियर कैन अफोर्ड, वो खर्च कर सकता है, सच एक्स्ट्रा वैगेंज, मतलब इस प्रकार का इतना जो अपव्ययी खर्चा है, ज्यादा जो अधिक से अधिक खर्चा है, वो केवल एक करोड़पति ही कर सकता है, मतलब कि एक मिलीनियर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, नन वर्ड का प्रयोग करेंगे। कैसे बनाएंगे, नन वर्ड आ मिलेनियर। ठीक है, ओनली हट जाएगा, क्या लगा दिया हमने, नन वर्ड। तो नन वर्ड आ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वैगेंज। ठीक है, ओनली आ ओनली मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वैगेज, मतलब कि केवल एक करोड़पति इंसान ही इस प्रकार का अपव्ययी खर्चा कर सकता है। हम नेगेटिव बनाएंगे नन बट, नन मतलब कोई नहीं, बट किंतु अ मिलेनियर केवल एक करोड़पति ही कैन अफोर्ड, वो खर्चा कर सकता है, सच एक्स्ट्रा वैगेंज, इस प्रकार का अपव्ययी, केवल एक करोड़पति इंसान ही इस प्रकार का अपव्ययी खर्चा कर सकता है, मतलब कि नन बट, नन कोई नहीं कर सकता, बट किंतु अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेगेंज, केवल एक करोड़पति इंसान इस प्रकार का अपव्ययी खर्चा कर सकता है। ये सेंटेंस कह रहा है केवल करोड़पति इंसान ही इस प्रकार का अपव्ययी खर्चा, मतलब कि ज्यादा खर्चा कर सकता है। ये कह रहा नन बट कोई नहीं, किंतु एक करोड़पति इंसान ही इस प्रकार का अधिक से अधिक यानी कि एक्स्ट्रा वैगेंज अपव्ययी खर्चा कर सकता है। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। दूसरा सेंटेंस में लिखा है ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, केवल आप ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि हल कर सकते हो। कैसे बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे
नन बट से ओनली हटा देंगे तो हो जाएगा नन बट, ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये कह रहा ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, केवल आप ही इस समस्या का हल कर सकते हो। ये कह रहा नन बट, कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, बट किंतु यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस समस्या का हल कर सकते हो। कोई नहीं किंतु आप इस समस्या का हल कर सकते हो। ये भी कह रहा है केवल आप ही समस्या का हल कर सकते हो। ये कह रहा है भाई कोई नहीं, केवल आप ही कर सकते हो, बस। तो कहानी एक ही जैसी है बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, ओनली अ फूलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस, केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही वुड बिहेव मतलब कि व्यवहार करना चाहेगा, वुड मीन्स मतलब इच्छा करना, चाहेगा से अर्थ होगा। तो ओनली अ फूलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस, केवल मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार का बिहेव करना चाहेगा, मतलब कि व्यवहार करना चाहेगा। कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, कोई नहीं, केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही इस प्रकार का व्यवहार करना चाहेगा, ऐसे बनेगा। क्या करेंगे? लिख देंगे नन बट, कोई नहीं किंतु, आ फूलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस, ठीक है। कोई नहीं किंतु एक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करना चाहेगा। नेक्स्ट नंबर 4, लास्ट एग्जांपल, ओनली द पब्लिशर हैज इंस्पायर्ड मी टू राइट दिस लेटर। ओनली द पब्लिशर, केवल जो पब्लिशर है, जो प्रकाशक है, वही हैज इंस्पायर्ड मी, मुझे इंस्पायर्ड कर चुका है या करता है, टू राइट दिस लेटर, इस लेटर को लिखने में, ठीक है। मतलब केवल जो पब्लिशर है वही मुझे इस लेटर को लिखने में, इस पत्र को लिखने में इंस्पायर करता है, मतलब कि प्रेरित करता है। मतलब कि कोई नहीं, केवल कौन? पब्लिशर ही मुझे इस लेटर को लिखने में इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। कैसे बनाएंगे? नन बट द पब्लिशर, द पब्लिशर हैज इंस्पायर्ड मी टू राइट दिस लेटर, ठीक है। लिखा है नन बट द पब्लिशर हैज इंस्पायर्ड मी टू राइट दिस लेटर, मतलब कोई नहीं, केवल पब्लिशर ही इस पत्र को लिखने में मुझे इंस्पायर करता है, मतलब कि प्रेरित करता है। तो कहने का मतलब है जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। बने रहे मेरे साथ, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, ठीक है। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।